ये सियासत का एक पड़ाव। लेकिन हमने कल शाम को, आज सुबह ही सरकार के एक हुक्मनामा देखा, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का असातिज़ा के रिलेटेड एक हुक्मनामा था। हमने कुछ दिन पहले आपको बताएं इसी चैनल पे, यानी वॉइस टेलीविज़न उर्दू पे, हमारे स्कूलों में जो असातिज़ा हैं उनकी ज़िम्मेदारियों से बाखबर कराया था, ज़मीनी हक़ाइक़ बताए थे। और उन्हीं हक़ाइक़ के पस मंज़र में कुछ दोस्त हमसे नाराज़ भी हुए, कुछ दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, या वो कहीं सोशल मीडिया पे अपने स्टेटमेंट भी जारी किए। लेकिन लगातार हमें आज भी उन असातिज़ा के हवाले से मैसेज आती हैं, कॉल्स आती हैं, बताया जाता है। लगातार कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का तो सरफहरिस्त है, आए रोज़ हमें वहाँ से मैसेज आती हैं, कॉल्स आती हैं कि उनका फ़लानी स्कूल का टीचर वो पटवारी है, फ़लानी स्कूल का टीचर किसी दूसरे महकमे में क्लर्क है, फ़लानी स्कूल का टीचर किसी और हमें उम्मीद थी कि डायरेक्ट टू स्कूल एजुकेशन उस खबर को सीरियस लेते हुए कहीं न कहीं जो रैशनलाइजेशन, जो स्कूलों में जो टीचिंग नॉन टीचिंग जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया रात गई तो बात गई के प्रोग्राम पे चलती है। लेकिन हम भी अहद कर चुके हैं कि तालीम के मैदान पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जहाँ तालीम का निज़ाम अच्छा हो हम उसकी बात करेंगे, जहाँ तालीम के निज़ाम में कहीं कोताहियाँ हों हम उनकी निशानदेही करेंगे। कल रात को ही जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो है वो की है, और एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में कुछ नुकात पे मुझे भी एतराज़ हो सकता है। इसमें एक्सक्लूड किए गए, यानी इसमें RET जो हैं उनको एनुअल ट्रांसफ़र पॉलिसी में या ड्राइव में कहीं एडजस्ट ही नहीं किया गया है। टीचर ग्रेड 2 जो है उनको भी इसमें नहीं रखा गया है, टीचर ग्रेड 3 जो है उसको भी नहीं रखा गया है, और 3rd टीचर RET जो है उसको भी नहीं रखा गया। तो ये जो सवाल है कि ये जो RETs हैं जो पिछले 10-15 सालों से आप जो हैं, जहाँ कहीं स्कूल में स्टाफ की कमी है, ये ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD MPhil हैं, बहुत से पढ़े लिखे हैं, क्या इनका हक नहीं है ट्रांसफ़र होना? ये एक ही जगह पे सड़ते रहेंगे इतने सालों तक? ये तालीम के निज़ाम में ये कौन सा सिस्टम है? इसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। ये साफ ज़ाहिर है सरकार की एक पॉलिसी है, लेकिन सरकार की पॉलिसी में जहाँ आवाम को मुश्किलात हों उस पर बात की जा सकती है, सरकार उस पॉलिसी को उसको वो कर सकती है। तो आज मैं यही सवाल जो है वो उठा रहा हूँ, और इस सवाल में मैंने आज दावत दी RET फोरम के चेयरमैन फारूक तांत्रे को। ये चेयरमैन है RET टीचर्स फोरम के। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब मेरे पास मैंने जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है, आप तो RETs को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनकी बात नहीं उठा सके, सरकार तक आपने यह बात नहीं पहुंचा सकी कि हमारे RETs का भी हक है कि उनको ट्रांसफ़र होना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन को जिनकी शादी हो जाती है। बहुत सी बच्चियों की शादी हुई लेकिन उनकी पोस्टिंग जो उनके मैके में ही रही, अपने मोहल्ले में रही, उसके बाद कभी वो इधर रहती हैं कभी उधर रहते हैं, उनके खाने ख़राब हो रहे। ये सवाल आपको उठाने चाहिए थे। सरकार, आप नुमाइंदे RETs के, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? सर ऑन रेगुलर बेसिस हम ये सवाल उठा रहे हैं। पिछले साल हमने ऑनरेबल LG साहब के साथ मुलाकात करके भी ये सवाल उठाया है। हमारे जो स्कूल एजुकेशन के वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आलोक कुमार सर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी एडिशनल चार्ज उसको दिया गया है, उसके साथ रेगुलर मीटिंग करके हम ये सवाल उठा चुके हैं कि रहबर तालीम टीचर्स पिछले 24 सालों से डिपार्टमेंट में है, उनकी भी ट्रांसफर होनी चाहिए। जैसे आपने कल 18 तारीख को नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव 2024 आपने इशू की है। इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, इसमें RET टीचर ग्रेड सेकंड मैं वही उठा रहा हूं कि इसमें RETs इंक्लूड नहीं है, इसमें टीचर ग्रेड 2 इंक्लूड नहीं है, उनको एक्सक्लूड किया गया। क्यों? एक्सेप्ट, उसमें लिखा है एनुअल ट्रांसफर ड्राइव एक्सेप्ट टीचर ग्रेड 2, टीचर ग्रेड 3, 3rd टीचर RETs का तो पहले ही है। ये क्या, या तो आप समझा नहीं सके सरकार को, या तो कमी आप में है, या सरकार सुनना नहीं चाहती है। ये जरा बताइए, आप वहां पे कमजोर हुए हैं या सरकार वहां पे हर दर्म है? सनम सर, सरकार सुनना नहीं चाहती है। बेसिकली डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटी है वो सुनना नहीं चाहते है। वो 50,000 के करीब लद्दाख को छोड़ के जो मैन पावर है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ऑलमोस्ट 1 लाख है, इसमें 50% RET टीचर्स है। उनकी बात ये सुनना नहीं चाहते, उनको ये ट्रांसफर करना नहीं चाहते। स्पेशली जो आपने जिक्र किया है फीमेल टीचर्स का,
उनकी जबरदस्त प्रॉब्लम है। उनकी मैरिज ग्राउंड्स पे हमने सरकार को पिछली बार रिक्वेस्ट की थी कि उनकी बात को माना जाए, एटलीस्ट उनको रिलीफ दिया जाए, पर सरकार सुनना नहीं चाहती है। एक डिपार्टमेंट में जनरल लाइन टीचर जो है फीमेल है और दूसरी आरईटी फीमेल है। एक को तो राइट है, दूसरे को ट्रांसफर का राइट नहीं मिल रहा है। इट इज कंप्लीटली डिस्पैरिटी। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि सरकार हमारी बात को सीरियस ले नहीं रही है। बार बार हमने सरकार से कहा कि हम डिपार्टमेंट को एलिमेंट्री लेवल पे चला रहे हैं, और सर आपने नहीं नहीं, आप एलिमेंट्री के मैं गांव से हूं। मैं भाई बात सुनिए, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं। वहां कई स्कूलों में मैंने आरईटीज देखे, बड़े हाई स्कूलों में। एलिमेंट्री लेवल की बात नहीं है वहां। एक हायर सेकेंडरी में एडजस्ट आपके आरईटीज को किया गया है, काम तो उनसे लिया जाता है ना। आरईटीज को तो हाई स्कूल्स में, हायर सेकेंडरीज में भी काम लिया। वो पढ़े लिखे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं बहुत से लोग। एग्जैक्टली सनम सर, जब उनको हायर सेकेंडरीज में एमएससी की जरूरत पड़ती है, एमएससी जूलॉजी हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की, तब ये हमारे रहबर तालीम टीचर्स को डिप्लॉय करते हैं, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं। अभी भी आप देखिए डिपार्टमेंट में आप ये सवाल मांग सकते हैं, उनसे स्टैटिस्टिक्स पूछ सकते हैं कितने आरईटी हैं जो हायर सेकेंडरीज में काम कर रहे हैं, जो हाई स्कूल्स में एज ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर के तौर पे वो काम करते हैं, जिनके पास पीजीज है, एमएड है, पीएचडी की डिग्रीज है। उनसे काम लिया जाता है ऑन डिप्लॉयमेंट बेसिस पर, मगर अफसोस की बात है उनको ट्रांसफर नहीं किया जाता है। हम वी आर बीइंग डिप्राइव्ड फ्रॉम ट्रांसफर राइट्स। हमारा सरकार से यही सवाल है। अगर आपने ऑनलाइन, पिछले साल भी ऑनलाइन ड्राइव आपने किया तो हमें एक्सक्लूड किया, इस साल भी ऑनलाइन ड्राइव आपने किया, हमें एक्सक्लूड किया। हमारी सरकार एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें भी इसमें इंक्लूड किया जाए। हमको आप एक्सक्लूड क्यों करते हैं? वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, वी टू आर एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट, वी टू आर टीचर्स। एक और सवाल, ये आपने सवाल साहब जाहिर है ये जेन्युइन सवाल है। इस पे सरकार, या तो आप अपना केस प्लीड नहीं कर सकते हैं, या सरकार को कोई मिसगाइड कर रहा है। मैं अक्सर देख रहा हूं जो टीचर, परमानेंट टीचर जिनको हम कहते हैं, वो इन आरईटीज के साथ मिसबिहेव तो मैं नहीं कहूंगा, सौतीला सलूक रखते हैं। क्या आप लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या वो सुपीरियर है आपसे? नहीं, एक्चुअली ये मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डिफरेंट है। कोई एसएसबी से आया है, कोई स्कीम से आया है। कुछ लोग एसएसबी से आए हैं जिनको जीएलटी जनरल लाइन टीचर्स या एसएसआरबी टीचर्स कहते हैं। हम आए एक स्कीम के थ्रू। बेसिकली 5 साल के बाद वी टू आर जनरल लाइन टीचर्स, वी आर लूजिंग द स्टेटस ऑफ आरईटी आफ्टर रेगुलराइजेशन। वी टू आर जनरल लाइन टीचर्स। तो उनको साथ लेके, फिर उनको साथ लेके आप एक सरकार को समझाइए ना अपने। सर, कुछ लोग शिकायत करते हैं डिपार्टमेंट के आला अफसरान से कि इनको ट्रांसफर नहीं किया जाए, मगर मेरा सवाल है क्यों? इसमें कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है। रहबर तालीम को ट्रांसफर करके आपको डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट स्ट्रीमलाइन होगा, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। रहबर तालीम को ट्रांसफर करके आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और आप क्यों बच्चों का नुकसान कर रहे हैं? आप क्यों पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं? आप रहबर तालीम को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। It is totally injustice. We are being deprived from the transfer rights. डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आज आपने हमें मौका दिया है। हम एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहिए। चलिए, शायद कोई खराबी है। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक साहब। फारूक तांत्रे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि रहबर तालीम आर टू गुड एज जनरल लाइन टीचर्स। उनको भी जनरल लाइन टीचर्स के तर्ज पे, एसएसबी टीचर्स के तर्ज पे उनको भी ट्रांसफर किया जाए। बट गवर्नमेंट का से मस नहीं हो रही है। गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर्स को नल इनवाइट कर रही है। गवर्नमेंट या हमारा डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल उस मूड में नहीं है कि हमारी बात को सुना। चलिए फारूक साहब, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं, मुझे बात बहुत करनी थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अलमिया, इससे और ज्यादा क्या हो सकता है?